नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। आज फिर उपस्थित है हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि सेकंड ग्रेड का जो ये रियल एनालिसिस हमने स्टार्ट किया था, उसमें जो रीमान इंटीग्रेशन ये वाला जो टॉपिक है, देखिए ये ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, उसमें ये पूरा कंप्लीट हो चुका। केवल एक टॉपिक रीमान इंटीग्रेशन का जो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है वो टॉपिक बाकी है। तो आज हम इस टॉपिक को ले लेते हैं, रीमान इंटीग्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं रीमान इंटीग्रेशन। अब सबसे पहले हम रीमान इंटीग्रेशन को बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे और उसके साथ एग्जांपल के द्वारा, और अंत में जो पिछली सेकंड ग्रेड में इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीमान इंटीग्रेशन, रीमान समाकलन। इसमें फर्स्ट टॉपिक है पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल। अब ये पार्टीशन किसे कहेंगे कि माना I इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी, इसको n भागों में यदि विभाजित करते हैं अपन, n भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का जो सेट होता है जिसको P के द्वारा अपन डिनोट करते हैं, और इसको अपन P इक्वल टू ए, जिसको अपन x0 कहते हैं, x1 x2 x3 लास्ट xn, इसको अपन B कह देते हैं। अंतराल AB का विभाजन कहलाता है। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे ले ले अपन कि यहाँ पे 0 1 है, जैसे ये 0 1 ये इंटरवल है, तो इसका जो पार्टीशन हो गया ये हो गया 0 1/2 1, ये इसका पार्टीशन ले लिया। ठीक है, इसको ही अपन पार्टीशन कहते हैं। अब इसमें जो ये जो है I1, इसको मैंने सब इंटरवल कह दिया। एक इंटरवल 0 to 1/2 हो गया, I2 को मैंने ले लिया 1/2 से 1, तो इसको ये I1 I2 ये जो है इसको अपन इसी जो I1 I2 I3 IN तक ये सब के सब इसके सब इंटरवल करेंगे, जिसको अपन उप अंतराल कहा जाता है। ठीक है, अब लेंथ ऑफ द इंटरवल, या इंटरवल हो या चाहे सब इंटरवल हो, अंतराल हो चाहे उप अंतराल हो, उसकी लेंथ किस प्रकार से निकालते हैं। तो उसके लिए जो है जैसे IR जो है एक सब इंटरवल है जिसमें XR-1 और XR जो एलिमेंट है, तो इसकी जो लेंथ है वो हो गया XR माइनस XR-1। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे एक पार्टीशन है या सब इंटरवल को हो चाहे इंटरवल को, जैसे एक इंटरवल यूं मान लिया AB, इसमें एक एलिमेंट है ये दूसरा एलिमेंट है, तो इसकी अगर अपन लेंथ निकलना चाहे तो दूसरे में से पहला घटा दो, तो ये B माइनस है, इसकी होगी लेंथ। ठीक है, और उसी प्रकार ये अगर सब इंटरवल है तो I1 I2 जैसे ये सब इंटरवल है तो इसकी लेंथ होगी 1/2 माइनस 0, इसकी लेंथ होगी 1 माइनस 1/2, ये सब लेंथ कहलाएगी, लेंथ ऑफ द इंटरवल या सब इंटरवल। नेक्स्ट है अब सब, जैसे जो भी सब इंटरवल है या इंटरवल है, उसकी जो जितने भी सब इंटरवल बनेंगे उसमें जो लेंथ है उनकी लेंथ की जो मैक्सिमम जो लंबाई होती है या महत्तम लंबाई, इसी को नॉर्म ऑफ पार्टीशन कहते हैं। जो नॉर्म ऑफ पार्टीशन जिसको अपन डिनोट करते हैं इसके द्वारा, P के द्वारा। अब P के द्वारा जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर ले लिया कि जैसे एक पार्टीशन ले लिया P जो है AB, इसको मैंने ले लिया 0 1। अब इसके जो सब एक तरह से इसको मैंने पार्टीशन कर दिया 0 1/2 1। ठीक है, अभी I1 इसका सब इंटरवल हो गया 0 से 1/2, उसी प्रकार I2 दूसरा सब इंटरवल हो गया 1/2 से 1। अब इसकी लेंथ निकालेंगे। अब इसकी लेंथ का मतलब दूसरे में से पहला घटाओ 1/2, इसकी लेंथ निकाल दूसरे में से पहला घटाओ 1 माइनस 1/2 तो 1/2। अब यहाँ पे संयोग से दोनों सेम आ रही है। बाकी जो जैसे अपन दूसरा कोई पार्टीशन ले ले, उसमें जो भी ये लेंथ निकालेंगे उसमें जो मैक्सिमम लेंथ होगी, जो महत्तम लंबाई है, इसी को बोलते हैं अपन जो है नॉर्म ऑफ पार्टीशन। इसमें इसको क्या बोलते हैं, नॉर्म ऑफ पार्टीशन। जो मैक्सिमम जो लेंथ होती है, महत्तम लंबाई होती है, उसी को अपन कहेंगे नॉर्म ऑफ पार्टीशन। ठीक है, अगला है रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। रिफाइनमेंट को अपन हिंदी में कहते हैं विभाजन का शोधन। अब रिफाइनमेंट जैसे इफ P डैश बिलोंग्स टू P AB तथा P सबसेट ऑफ P डैश, कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई इंटरवल है, इसके दो सब इंटरवल है, एक P है और एक P डैश है, और जो P डैश है, ये जो P है वो P डैश का सबसेट है, उप समुच्चय है, तब अपन P डैश को रिफाइनमेंट ऑफ P कहेंगे। जो P डैश है उसको P का रिफाइनमेंट कहेंगे एक। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल ले लिया, इंटरवल 0 to 1 दे रखा है, इसके दो पार्टीशन, एक पार्टीशन P1 ले लिया, दूसरा P2 ले लिया, बराबर।
अब ये जो P2 ध्यान से देखिए, ये जो P1 है पूरा पूरा इसके अंदर इंक्लूड है, 0 1/2 1, 0 1/2 1 इसके अंदर इंक्लूड है। इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया। तो ये जो P2 है ये इस P1 का क्या हो गया, रिफाइनमेंट हो गया। ये जो P2 है, P2 इज ए रिफाइनमेंट ऑफ P1, ठीक है, ध्यान, इसको ही कहते हैं रिफाइनमेंट ऑफ। अगला जो टॉपिक है वो लोअर डार्बुक सम, निम्न डार्बु योग। अब जैसे लोअर डार्बुक सम या निम्न डार्बु योग किसको कहेंगे, इसको अपन एस से डिनोट करते हैं, एस इज समेशन आर इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर, और यहाँ पे कोष्टक में जिसको अपन डेल एक्स आर भी कह सकते हैं, जिसको एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1 या एम आर डेल आर, इसको इसी को अपन बोलते हैं एल, इसको डिनोट करते हैं एल एफ पी, लोअर डार्बु सम्स, ठीक है। उसी तरह अपर डार्बुक सम, ऊपरी डार्बु योग, इसको अपन कैपिटल एम आर, इसको स्मॉल एम आर था, यहाँ पे ये डेल एक्स का मान है, डेल एक्स आर की वैल्यू है, ये है स्मॉल आर, इसमें कैपिटल एम आर। अब एम आर डेल आर ये यू एफ पी कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं। अब इसको यदि जो ये एल एफ पी है लोअर डार्बुक सम, इसकी जो वैल्यू है वो अपर डार्बुक सम से हमेशा छोटी या मैक्सिमम उसके बराबर हो सकती है, ठीक है। जैसे इसको एग्जांपल के द्वारा समझे तो ये कोई इंटरवल है 0 to 1 है, इसके दो सब इंटरवल ले लिए मैंने, एक 0 1/2, एक सब इसका जो है इस इंटरवल को मैंने ब्रेक कर दिया 0 1/2 1, तो इसका पहला जो I1 सब इंटरवल 0 1/2 होगा, दूसरा 1/2 से 1 हो गया, 1/2 से 1 ये दूसरा इंटरवल, इसको ये I1 कह दिया, इसको I2 कह दिया, ठीक है। अब ये जो है M1 का मतलब इसमें ये M1 स्मॉल M1 कहलाएगा, ये कैपिटल M1, और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको डेल M1 डेल X1 कहेंगे। डिफरेंस दोनों का 1/2 में से 0 गया तो 1/2, ये डेल X1 हो गया, ठीक है। अब लोअर डार्बुक सम को अपन स्मॉल M1 डेल X1 प्लस M2 दो है, एक ये पार्टीशन सब इंटरवल बन गया, दूसरा ये, तो ये इसको अपन M1 डेल X1 और M2 डेल X2 क्योंकि दो है इसलिए। अब जैसे M1 की जगह यहाँ पे ले ली, ये स्मॉल M1 है, ये कैपिटल M1 है, इन दोनों का डिफरेंस वो डेल X1 है, ये स्मॉल M2 ये कैपिटल M2 है, दोनों का डिफरेंस वो डेल X2 है। अब इन सब की वैल्यू यहाँ रखी थी, इसकी वैल्यू आई 1/4, ठीक है। ये जो है ये किसकी वैल्यू है, लोअर डार्बुक सम। इसी प्रकार आप अपर डार्बुक सम यूएफपी निकालते हैं, यूएफपी में मैंने कहा था आपको कि इसमें कैपिटल एम आएगा, तो जैसे यहाँ पे दो पार्टीशन बन गए, दो सब इंटरवल बन गए, एक 0 1/2 से 1/2 से 1 है, तो ये जो इसको कैपिटल M1 कहेंगे, इसको कैपिटल M2 कहेंगे, तो यूएफपी जब निकालेंगे तो उसमें कैपिटल आएगा, तो कैपिटल M1 डेल X1 प्लस कैपिटल M2 डेल X2। अब कैपिटल M1 का मान 1/2 है, दोनों का डिफरेंस डेल X1, कैपिटल M2 का मान 1 है, दोनों का डिफरेंस 1/2 है, ये सब वैल्यू रख दी, यहाँ से इसकी वैल्यू है 3/4। अब ध्यान से देखिए, ये 1/4 आ रहा था, ये 3/4 आ रहा था, इसका मतलब ये जो वैल्यू है यूएफपी की वैल्यू है, अपर डार्बुक सम की जो वैल्यू है वो लोअर डार्बुक सम से हमेशा ज्यादा होगी, या ज्यादा से ज्यादा दोनों इक्वल हो सकते हैं, ये कभी इससे बड़ा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको अपन फॉर्मूले के तौर पे भी याद रखना है कि एल ऑफ पी इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरम ऑन डार्बुक सम। जो डार्बु योग है उसमें कुछ थ्योरम है जिसको अपन डिस्कस करते हैं। इस पर जो पिछली सेकंड गेट में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा इस पर प्रश्न आता है, आपको केवल थ्योरी याद रखनी है। यदि फलन एफ ऑफ एफ बी जो इंटरवल है या कोई फंक्शन है उसका जो इंटरवल ए बी पर परिभाषित परिसीमित वास्तविक फलन हो तथा कैपिटल एम और स्मॉल एम फलन एफ के जो पार्टी ए बी जो इंटरवल है उसमें इसको उच्चक मैक्सिमम और ये निम्नक इन्फिमम हो, तब एम डेल X1, डेल एक्स को मैंने कहा था ए से बी है, ए से बी है, तो इसका जो डेल हो गया बी माइनस है, ठीक है। ये लोअर इसकी जो एम डेल एम ऑफ बी माइनस 1 ये इससे छोटा होता है, मतलब एल ऑफ लोअर डार्बुक सम की वैल्यू है पार्टीशन की वो इससे बड़ी होती है। अपर अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रूव किया ये इससे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है एम बी माइनस है, जहां जो पी है वो ये इंटरवल है, इसके पार्टीशन होंगे अलग अलग स्मॉल पी, ठीक है। दूसरा जो थ्योरम है वो यदि फलन एफ ए बी पर परिभाषित परिसीमित वास्तविक फलन है तथा ए बी के विभाजन पी का शोधन विभाजन, जिसको शोधन विभाजन को अभी बताया था मैंने रिफाइनमेंट, ठीक है। रिफाइनमेंट में बताया था कि जैसे पी इज द सबसेट ऑफ पी डैश, तो पी डैश को अपन पी का रिफाइनमेंट कहेंगे, ठीक है, दो सब इंटरवल रहते हैं। तो अब यहाँ पे जो एल एफ पी है लोअर डार्बुक सम है वो एल एफ पी डैश इसके रिफाइनमेंट के जो लोअर डार्बुक सम है उससे हमेशा ये छोटा होगा ये वाला। उसी प्रकार जो अपर में रिफाइनमेंट का जो है अपर रिफाइनमेंट का अपर डार्बुक सम जो उसके
अपर डार्बुक सम पी के अपर डार्बुक सम से हमेशा छोटा होता है, ठीक है, ध्यान रखना ये। उसी प्रकार LFP है, अब इसको अपन कंबाइंड रूप में लिखे। थोड़ा सा इसको याद रखने का तरीका कि यहाँ लोअर लेंगे तो रिफाइनमेंट वाला बड़ा होता है, और अगर अपर लेंगे तो रिफाइनमेंट वाला छोटा होता है। इस प्रकार से याद रख ले एक बार वापस, अगर लोअर लेंगे तो रिफाइनमेंट वाला बड़ा होता है, अगर अपर लेंगे तो रिफाइनमेंट जो है वो छोटा होगा। इस प्रकार से याद रख ले। अब इसको अगर कंबाइंड में लिखे तो ये इससे छोटा, इससे ये बड़ा, ये जो है UFP वो इससे बड़ा, UFP डैश है वो इससे बड़ा, और सबसे बड़ा UFP होगा, ठीक है। इसको कंबाइंड रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, आपको सीधा इस प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है। अगला जो है, अगर इसको अपन चाहे तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि जैसे P मैंने एक इंटरवल ले लिया, ये 0 to 1 है, उसमें अपन चाहे तो प्रूव कर सकते हैं। एक इंटरवल 0 to ले लिया, अब P1 को ले लिया, जैसे यहाँ P के दिया मैंने, P का बराबर ले लिया 0, 1/2 और 1 ले लिया, और उसी तरह यहाँ पे दूसरा जो P डैश का है रिफाइनमेंट को, इसको मैंने ले लिया 0, 1/4, 1/2 और 1 ये ले लिया। अब ध्यान से देखिए ये जो है P है इसका सबसेट है, इसका मतलब ये P डैश इसका रिफाइनमेंट हो गया। अब रिफाइनमेंट हो गया तो इसमें अपन जैसे अभी बताया था थोड़ी देर पहले, लोअर निकलना तो स्मॉल m1 डेल x1 इस प्रकार से अपन कर सकते हैं ये, ठीक है। ये स्मॉल m1, ठीक है, इसके अलग अलग पार्टीशन बना देता, इसके अलग अलग पार्टीशन बना देगा। इसका बनेगा 0 to 1/2, 1/2 से 1, इसके बनेंगे 0 to 1/4, 1/4 से 1/2, 1/2 से 1। इस प्रकार से अपन निकालेंगे LFP डैश सबकी वैल्यू निकाल के अपन देखेंगे तो यहाँ पे ये जो थ्योरम है प्रूव हो जाएगी। लेकिन अपने पास इतना टाइम रहता नहीं है एग्जाम में, इसलिए अपने को सीधा याद रखना है कि अगर रिफाइनमेंट लोअर हो तो रिफाइनमेंट बड़ा होता है, अपर हो तो रिफाइनमेंट छोटा होता है। इस प्रकार से याद रख ले। अब यदि P1 P2 दो पार्टीशन है P या F है B के, जो सब इंटरवल है ये कह सकते हैं, देन LFP1 इज लेस देन इक्वल टू UFP2 है। जो रिफाइनमेंट P2 है, ये P2 है वो P1 का रिफाइनमेंट है, तो अपर वाला वो इससे बड़ा होगा, ठीक है। और LFP2 है रिफाइनमेंट का जो अपर लोअर डार्बुक जो सम है वो P1 के अपर डार्बुक सम से हमेशा छोटा होगा। इस प्रकार से याद रख ले। अब अगला है लोअर रीमान इंटीग्रल। अब लोअर रीमान इंटीग्रल किसको कहेंगे कि A to B, इसमें यहाँ पे डैश आएगा fx dx। अब ये जो LFP है लोअर डार्बुक सम है, इसका जो सुप्रीम होगा उसी को अपन लोअर रीमान इंटीग्रल कहेंगे। अपर रीमान इंटीग्रल किसको कहेंगे कि जो अपर डार्बुक सम है UFP है उसका जो इन्फिमम है इसको अपन कहेंगे अपर रीमान इंटीग्रल। यदि अब इसको जैसे निकालने का ये जो है ये वाला अभी जो आपको यहाँ पे प्रूव भी कर रखा मैंने, ये किस प्रकार से ये इससे बड़ा कैसे होगा। जैसे AB जो पार्टीशन है P1 और P2 ये सब इंटरवल हो गए, ठीक है। अब LFP1 निकाल लिया मैंने, LFP1 कैसे निकालेंगे, लोअर निकालते तो स्मॉल m1, ये स्मॉल m1 m2 डेल x2, इस प्रकार से ये इस पे निकाल लिया P1 के सापेक्ष। इसी तरह ये P2 है इसके सापेक्ष, इसका अपर निकालेंगे, इसकी वैल्यू ये आई, इसकी वैल्यू ये आई। अब देखें ध्यान से ये इससे बड़ा, इसका मतलब ये इससे बड़ा होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ पे लोअर रीमान इंटीग्रल में क्या होता है, लोअर में जो लोअर डार्बुक सम है LFP है, इस LFP का सुप्रीमम उसी को कहते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल। और अपर डार्बुक सम है UFP का जो इन्फिमम होगा उसको कहेंगे अपर रीमान इंटीग्रल, ठीक है। अब यदि दोनों बराबर है, बाउंडेड फंक्शन f is said to be a Riemann integral over AB if its upper and lower Riemann integral are equal। यदि इसके लोअर और अपर रीमान इंटीग्रल यदि दोनों इक्वल है तो इसको अपन जो है बोलेंगे रीमान इंटीग्रल। ये क्या होगा, ये रीमान इंटीग्रल कहलाएगा। यदि अपर लोअर और अपर जो रीमान इंटीग्रल जो है यदि वो इक्वल है तो ये इसको इंटीग्रेबल कहेंगे, ठीक है। ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अब इस पर जो अभी थ्योरी अपनों ने पढ़ी, इस पर कुछ क्वेश्चन जो कि पिछली सेकंड गेट में आपको पूछे गए। ये जो क्वेश्चन था 2018 सेकंड गेट प्रश्न में पूछा गया आरपीएससी द्वारा। यदि फलन f अंतराल 0 to 1 पर निम्न प्रकार से परिभाषित है। fx आप लोग को दे रखा है कि जब x परिमेय है, रेशनेबल है, तब 0 वैल्यू है, यदि x अपरिमेय है तो 1 है। तो f अंतराल 0 to 1 पर क्या होगा, अभी बताया मैंने कि लोअर के लिए जैसे यहाँ पे a बार टू बी fx dx इसकी जो वैल्यू है, अब अपर के लिए जो है अपर की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 इंटू dx मतलब ये 0 हो गया। उसी प्रकार इसकी जो वैल्यू है a टू b बार अपर, ये लोअर डार्बुक है,
और ये अपर इंटीग्रेबल। अब इसकी जो वैल्यू है वो 1 है, इसकी 0 है, इसकी 1 है। अब ये दोनों वैल्यू क्या इक्वल टू नहीं है, ठीक है, ये 1 इंटू यू कर सकते हैं अपन। अब ये दोनों इक्वल टू नहीं है, ये इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स की जगह 1 ले सकते हैं अपन, 1 हो गया, एक्स हो गया। तो अब इस प्रकार से ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब रीमान समाकलन नहीं है। रीमान समाकलन है, जो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ये तो गलत है। रीमान समाकलन है, ये भी गलत है, क्योंकि ये तो रीमान समाकलन नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है, ये 2016 आरपीएसटी सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा गया। इसमें भी सेम वही पैटर्न था क्वेश्चन का कि एफ एक्स बराबर 1, एक्स परिमेय तो 1 है, और जब एक्स अपरिमेय तो इसकी वैल्यू -1 है। तो इसका मतलब 0 to 1 पर परिभाषित होता है एफ क्या होगा? परिबद्ध व आर समाकलनीय, अपरिबद्ध लेकिन आर समाकलनीय नहीं है, अपरिबद्ध तथा आर समाकलनीय, अपरिबद्ध तथा आर समाकलनीय नहीं है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे निकाल लिया मैंने, ये हो गया 0 और 1 बार एफ एक्स डी एक्स। अब 1 बार एफ एक्स डी एक्स जो है, अब इसको अपन क्या लिखेंगे? अपर को इन्फीमम ऑफ अपर को यूएफपी, ठीक है। और ये जो है 0 बार 1 एफ एक्स डी एक्स, ये जो है लोअर, ये सुप्रीमम, इसका सुप्रीमम होगा यू, इसका एल लोअर डार्बुक सम एफ पी, इसका सुप्रीमम होगा। देखो इसको याद रखने का तरीका, लोअर अपर इंटीग्रेबल, अपर रीमान इंटीग्रल, इसमें यूएफपी अपर डार्बुक्स जो सम होगा इसका इन्फीमम, अपर का इन्फीमम और लोअर का सुप्रीमम, इसके में उल्टा होता है। इस प्रकार से याद रख ले, ठीक है। वापस देखो, अपर होगा तो अपर होगा, लोअर होगा, लोअर रीमान इंटीग्रेबल होगा तो लोअर होगा, एल होगा, लोअर डार्बुक्स होगा। लेकिन जब अपर लोगे तो यहाँ इन्फीमम आएगा, लोअर लोगे तो यहाँ सुप्रीमम आएगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से अपन चेक कर लेते हैं, जैसे इन्फीमम ऑफ यूएफपी। अब यूएफपी का मतलब इसका यूएफपी अपर रीमान डार्बुक सम जो है, इसका इन्फीमम क्या हो गया? 1 हो गया। उसी प्रकार इसका सुप्रीमम लोअर डार्बुक सम क्या हो गया? -1 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू देखिए, यहाँ पे 1 इज नॉट इक्वल टू -1, ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन ये बाउंडेड जरूर है, क्योंकि 0 to 1 में जितने भी तुम सब इंटरवल बनाएंगे, 0, 1/2, 1 या 0, 1/4 जो भी है, तो वो बाउंडेड ही होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यू कभी भी नहीं होगी। इसका मतलब ये परिबद्ध तो है, लेकिन ये आर समाकलनीय नहीं है, ये आर समाकलनीय नहीं है, ठीक है। आर समाकलन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये भी 2018 का जब सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था कि यदि एफ एक परिबद्ध फलन है और पी स्टार पी के पार्टीशन का रिफाइनमेंट है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पार्टीशन है, ये जो है एल एफ पी, मैंने अभी बताया, थोड़ी देर पहले बताया था कि पार्टीशन में जो रिफाइनमेंट है ये हर हमेशा बड़ा होता है। अब पी डैश कहा था रिफाइनमेंट को मैंने, पी सबसेट ऑफ पी डैश, तो पी डैश क्या है? इसका रिफाइनमेंट हो गया। तो लोअर में रिफाइनमेंट हर हमेशा बड़ा था, मैंने कहा था कि अपर में रिफाइनमेंट हर हमेशा छोटा होता है, ये कहा था, ये इस प्रकार से बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको। ये पी हो गया, और यहाँ पे क्या है? ये लेस देन इक्वल टू। अब इसके हिसाब से चेक कर लो, यहाँ पे पी डैश था, डैश की जगह यहाँ पे इसने स्टार कर दिया, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इसके हिसाब से जमा लो, यहाँ पे पी डैश की जगह रिफाइनमेंट को स्टार कर दिया, तो ये रिफाइनमेंट स्टार हो गया, ये स्टार हो गया, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से चलना, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो अब इसको देखो, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, गलत है ये तो। ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये बिल्कुल सही है। इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते थे, एल एफ पी, और रिफाइनमेंट को स्टार कर दिया, तो ये एल एफ पी डे स्टार एल। अब ये लेस देन इक्वल टू, देखिए ध्यान से, ये आ गया ये, ठीक है। अब ये बड़ा, इसको उसने उल्टा करके लिख दिया, केवल है ऑप्शन थोड़े से घुमा दिए, इसको आगे पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, इसको ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा, इसका मतलब ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब इस प्रकार से सीधा, अगर सपोज तुम भूल जाओ इसको कि यार ये इसमें रिफाइनमेंट में ये बड़ा होगा कि ये छोटा होगा कि किस प्रकार से, तो इसके लिए एक एग्जांपल ये वाला बहुत बेस्ट है, ये याद रख ले। इसमें 0, 1/2 और 1, और रिफाइनमेंट ये जैसे पी के दिया, और ये पी स्टार को मैंने बोल दिया 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, ये रिफाइनमेंट हो गया, क्योंकि ये इसका सबसेट है तो ये इसका रिफाइनमेंट हो गया। अब इसके हिसाब से इनके पार्टीशन सब इंटरवल जो है वो कर करके यहाँ पे लोअर और जो है इसका लोअर
इसका लोअर निकाल लेना, इसका लोअर निकाल लेना ये, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए सीधा आप लोग को याद रखने में बढ़िया है। कारण क्या कि क्वेश्चन सीधा पूछता है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, इतना समय नहीं रहता अपने पास। तो अगर बाय चांस भूल जाओ और अपने पास टाइम है वहां एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं है ना, इसको इस प्रकार से ये वाला जो एक दिमाग में फिट कर ले, इसका लोअर निकाल लेना, इसका लोअर निकाल लेना। अब आप ध्यान से देखेंगे कि इसका जो लोअर है ये, इसका जो लोअर डरबुक सम है, इसके लोअर डरबुक सम से हर हमेशा ज्यादा आएगा, अभी बताया करके आपको, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अपर में उल्टा होता है, अपर में जो रिफाइनमेंट है उसका जो डरबुक सम है वो इससे छोटा होता है, अपर में उल्टा होता है, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। लोअर में रिफाइनमेंट वाला हमेशा बड़ा होता है, अपर में रिफाइनमेंट वाला हमेशा छोटा होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, जो प्रॉपर्टी आपको पहले बता दी थी। इस प्रकार से ये जो रियल एनालिसिस है, इसमें जो सेकंड गेट का जो टॉपिक, इसमें रियल एनालिसिस जो टॉपिक था, उसमें जितने भी छोटे छोटे टॉपिक थे सब के सब कंप्लीट हो गया आज। और ये इस रियल एनालिसिस की अंतिम क्लास थी। अब हम अगली जो क्लास है वो लीनियर एल्जेब्रा और डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि लीनियर एल्जेब्रा फर्स्ट ग्रेड में है और डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकंड ग्रेड में। इन दोनों को अल्टरनेट अपन कंटिन्यूस करते रहेंगे। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।